नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन कराकर आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण 100 खबरें। दिल्ली समेत 6 एयरपोर्ट पर वॉर रूम बनाने होंगे। मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। बिना सिम या इंटरनेट वीडियो कॉल कर सकेंगे। 19 शहरों में जल्द ट्रायल। लखनऊ भूखंड घोटाले में जीडीए के 30 इंजीनियर दोषी। फगवाड़ा बेअदबी के प्रयास पर गुरुद्वारा में युवक की हत्या। वाशिंगटन विवेक रामास्वामी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर। स्टार्टअप के मामले में गुजरात सर्वश्रेष्ठ। देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा जल्द होगी शुरू। धामी। देहरादून में मुख्यमंत्री ने दिए 26 युवाओं को नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड में रोजगार बड़े बेरोजगार दर में फिर आई कमी। विधायक बताएं ढुमक के लिए सड़क कब बनेगी। पटवाड़ी बीडीसी बैठक में पानी बिजली के मुद्दे फिर उठे। चमोली के 79 परिवार के पुनर्वास को बजट मंजूर। अगस्त मुनि में पार्किंग बड़ी समस्या। गैरसैंण पंचाली मेले में लोक नृत्यों की धूम। श्रीनगर सांसद से लेकर विधायक तक ने की मंदिर की साफ सफाई। टनकपुर में मुस्लिम जलाएंगे दिए। कर्णप्रयाग में भाजपा ने चलाया स्वच्छता अभियान। अयोध्या में दिखेंगी 4 धाम की झलक। उत्तराखंड में शुष्क मौसम से फूलों की चमक गायब। किसान उद्यमों से संवाद के लिए बनेगा नया बजट। ऑस्ट्रेलियन ओपन बुबली को धूल चटाकर नागल पहुंचे दूसरे दौर में। टीम इंडिया की निगाह अफगानिस्तान का सुपड़ा साफ करने पर। बांग्लादेश के नासिर 2 साल के लिए प्रतिबंधित। महिला हॉकी जापान जर्मनी ने कटाया अंतिम 4 का टिकट। वाशिंगटन डोनाल्ड ट्रंप ने पार की चुनाव की पहली बाधा। लंदन विदेशों में ब्रिटिश नागरिकों को मिला वोट का अधिकार। उत्तराखंड में उद्यान घोटाले की जारी रहेगी सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट। टनक उत्तरायणी मेले में अल्मोड़ा के कलाकारों ने बिखेरे रंग। धौलछिना रोडवेज बस चालक परिचालक को पीटा, 6 घंटे परेशान रहे यात्री। सियालदह अवैध खनन पर ग्रामीण भड़के, निकासी रोकी। रानीखेत में कैमरे से गुलदार पर नजर। पनवा नौले के बर्खास्त डाकपाल पर मुकदमा दर्ज। कपकोट में बाइक खाई में गिरी युवक की मौत। अल्मोड़ा बागेश्वर में फिर एक बार जंगल धधके। बागेश्वर में नहीं पहुंचे पवनदीप, अन्य कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां। कपकोट और भराड़ी के मेले में लोक कलाकारों ने जमाया रंग। पीके चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी का फाइनल सिनोड़ा ने जीता। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड सरकार को राहत देने से इनकार करते हुए बहुचर्चित उद्यान घोटाले की सीबीआई द्वारा जांच किया जारी जांच को बंद करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई जांच को जारी रखने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की अपील को सिरे से ही खारिज कर दिया। पिछले साल 26 नवंबर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित उद्यान घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मंगलवार को कहा कि हम उच्च न्यायालय द्वारा मामले की सीबीआई जांच से कराने के आदेश में किसी तरह के हस्तक्षेप करने के प्रति इच्छुक नहीं है। पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार के उच्च न्यायालय द्वारा गठित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने पिछले साल सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कारगेती की ओर से दाखिल याचिका इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। उद्यान घोटाला सामने आने के बाद इस मामले में राज्य सरकार ने प्राथमिक जांच के बाद उद्यान निदेशक हरविंदर सिंह बाविजा को निलंबित कर दिया था। आगे की जांच के लिए एसआईटी गठित किया था, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता कारगेती ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। बेरोजगारी दर 3.5% की कमी आई। श्रम बल की भागीदारी 55.9 से बढ़कर 4.1% तक पहुंच गई। महिला श्रमिकों के रोजगार 6.5% का उछाल आया है। पीएलएफ के ताजा आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड को लेकर ये बेहतर तस्वीर सामने आई है। साउथिक
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के पिछले दिनों रिपोर्ट जारी हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बीते एक वर्ष में रोजगार के मौके बढ़े हैं। खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी के ग्राफ में उत्साहजनक उछाल देखा गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने भी श्रमिकों की स्थिति को समझने के लिए एक निश्चित समय अंतराल में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS कराया था, जिसके राज्यवार आंकड़े जारी किए गए थे। उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी दर 8.4% से 2022-23 में घटकर 4.9% रहेगी। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं समेत उद्योग, प्राथमिक क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, रोजगार सृजन को काम किए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में रोजगार के मौके बढ़े हैं। देहरादून और गैरसैंण में विधानसभा भवन होने के बावजूद रायपुर में तीसरी विधानसभा की तैयारी व सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनका कहना है कि सरकार राजधानी पर फैसला किए बगैर आखिर कितने विधान भवन बनाएगी। उनका कहना है कि दिल्ली में नए संसद भवन की जरूरत 7 दशक के बाद महसूस हुई थी, पर उत्तराखंड में 2 दशक में ही 2 विधान भवन बनाए जा चुके हैं और तीसरे की तैयारी है। राज्य के संसाधनों की बर्बादी है। उत्तराखंड की हर सरकार में मुख्यमंत्री बदलते और नई विधानसभा बनाने की होड़ सी लगी रहती है। देश की राजधानी में 75 साल बाद नया संसद भवन बना था। उत्तराखंड में 22 साल में ही तीसरे की तलाश हो रही है। यह राज्य की दिशाहीनता का प्रमाण है, कहना है नरेंद्र सिंह नेगी, लोक गायक। राज्य के पहली से 8वीं कक्षा तक के सभी छात्रों का हर साल नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बीते वर्ष 6.5 लाख में से 4.46 लाख छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके साथ ही राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों में सभी स्कूलों में मिड डे मील की रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचाया जाएगा। केंद्र ने दूर-दराज क्षेत्रों में गैस सिलेंडर के ढुलाई पर होने वाले खर्च की भरपाई करने का भी आश्वासन दिया। मंगलवार को दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर फॉर PM पोषण योजना की सालाना प्लान अनुमोदन PAB में केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार का आश्वासन दिया था। वर्ष 2024-25 के लिए 450 करोड़ रुपए के बजट प्लान को मंजूरी दे दी गई। राज्य की ओर से शिक्षा सचिव रविराज अमर ने केंद्रीय अधिकारी के सामने नए प्लान को रखा। राज्य के अफसरों ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से राज्य में स्कूलों तक गैस, राशन आदि पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट खर्च काफी हो जाता है। हर साल अकेले गैस सिलेंडर पहुंचाने के राज्य को 8.48 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसी तरह प्रदेश के 8,000 स्कूलों में रसोई घरों को मरम्मत जरूरत है। इसके लिए मूल लागत का 10% धन का आवश्यक होगा। वर्तमान में केवल 10,000 रुपये प्रति रसोई धन मिलता है। राज्य की टीम में DIG शिक्षा बंशीधर तिवारी, APD SSA डॉक्टर मुकुल कुमार सतीश, JD PM पोषण JP काला मौजूद रहे। राज्य में लगातार पड़ रही सूखी ठंड से उत्तराखंड में फूलों की खेती को खासा प्रभावित किया है। इस मौसम के जरबेरा, लिलिए, कार्नेशन सर के कई महत्वपूर्ण प्रजातियों की ग्रोथ काफी धीमी हो गई। इसका सीधा असर शादियों के सीजन में पड़ेगा। जहां शुभ कार्यों आयोजनों के लिए फूलों की किल्लत होने का डर है, वही फूलों की सुरक्षा के लिए बढ़ने वाली लागत में भी दाम बढ़ सकते हैं। राज्य के सबसे बड़े फूल उत्पादकों में शामिल मनमोहन भारद्वाज बताते हैं कि विवाह हुई या कॉर्पोरेट आयोजन जरबेरा, कार्नेशन और लिलियम की मांग ही सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार तीन प्रजातियों में ग्रोथ काफ़ी कम है। जो पौधे पनप गए हैं उनकी बढ़वार भी है धीमी है, जिससे ना तो फूल की अच्छा मिलेगा और ना उत्पादन भी प्रभावित होगा। जबकि बेंगलुरु, पुणे आदि राज्यों में मौसम समान होने की वजह से फूलों की बढ़वार अच्छी रहती है। यदि मौसम में बदलाव ना हुआ तो उत्तराखंड के फूलों के उत्पादकों को झटका लग सकता है। देहरादून, गुलदार या अन्य वन्यजीव मानव बस्तियों में प्रवेश करेंगे तो सायरन बज उठेगा और तेज रोशनी चमकेगी। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने, वन्यजीवों को आबादी से दूर रखने के लिए वन विभाग सायरन बजाकर तेज लाइटें चमकाने वाला NIDAR सिस्टम लगाने जा रहा है। वन विभाग ऐसे ही अन्य आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 7 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इन्हें इन इलाकों में लगाया जाएगा जहाँ हाल के सालों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिली है। NIDAR सिस्टम को अभी देश के कई राज्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य में भी अब तक ट्रायल के तौर पर 3 सिस्टम लगाए गए थे, जिनके रिजल्ट अच्छे थे। ऐसे वन विभाग मानव वन्यजीव संघर्ष बाहुल इलाकों में इनका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इसके लिए बड़ी संख्या में ये सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रैंकुलाइजर गन भी खरीदी जा रही है ताकि वन्यजीवों को ट्रैंकुलाइज किया जा सके। इसके साथ ही वन्यजीवों को पकड़ने के लिए हल्के और आधुनिक पिंजरे के भी खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि पुराने लोहे के पिंजरे काफ़ी भारी होते हैं और अन्य जीव फंसने के चांस काफ़ी कम हो गए हैं। देहरादून, पटेल नगर में 1.5 करोड़ और 20 लाख रुपए की 2 बड़ी चोरियों को बांग्लादेशी गैंग द्वारा अंजाम देने के बाद सामने आया है। गैंग के कुछ कार्यक्रमों का हुलिया पुलिस ने CCTV फुटेज से हासिल किया था। अब उनके ठिकानों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सर्दियों में ठंड बढ़ने पर गैंग सक्रिय हो रहा है। बीते सोमवार को पटेल थाना क्षेत्र के कारगी ग्रांड विजिलेंस कार्यालय के पास स्थित बंद मकान से 20 लाख रुपए की चोरी का केस दर्ज किया गया था। मकान मालिक का शान बीती 7 जनवरी को घर पर ताला रखकर अमरोहा चले गए थे। 14 जनवरी को वापस लौटे तो देखा तो घर में चोरों ने धावा बोल दिया था। उनके अनुसार चोरों ने 20 से 25 लाख के गहनों पर हाथ साफ किया था, जिससे पहले बीती 1 जनवरी को गुरु रोड स्थित बंद मकान से 1.5 करोड़
के गहने चोरी किए गए। यहाँ भी मकान का ताला लगाकर परिवार के लोग वृंदावन घूमने गए थे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले इस दौरान पता चला कि चोरों की इन वारदातों को बांग्लादेशी गैंग ने अंजाम दिया है। बताया कि जाड़ों के ठंड मौसम में बढ़ने पर यह गैंग देश के अलग अलग इलाकों में सक्रिय होता है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। देहरादून 20 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन देन के विवाद के मामले में जिला पुलिस आयकर विभाग को रिपोर्ट भेजेगी। आयकर विभाग की रिपोर्ट भेजकर चेक कराया जाएगा कि लेन देन में शामिल व्यक्तियों ने उस रकम पर टैक्स चुकाया या चोरी की। साथ ही यह भी पता चलेगा कि इस लाखों के लेन देन करने वाले अपनी आय कितनी दर्शाते हैं। जिला पुलिस के पास लगातार ऐसे लोग अपनी शिकायत लेकर आ रहे हैं जिन्होंने किसी व्यक्ति को जमीन खरीदे अन्य झांसे में लाखों रुपए नकद दे दिए। इसके बाद उसके काम अटक गई। विवाद होने पर रकम वापस दिलाने की गुहार लगाते हुए ऐसे लोग पुलिस अफसरों के पास आते हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हर महीने इनके पास भी इस तरह के 100 से अधिक मामले आते हैं। अब तय किया गया कि पुलिस के पास 20,000 रुपये से अधिक लेन देन के विवाद की शिकायत आने वाले उनके खिलाफ शिकायत होगी। आयकर विभाग से उनकी जानकारी साझा की जाएगी ताकि पता लगा जा सके कि रकम लेने या देने वाले ने का रकम की आयकर की जानकारी आयकर विभाग को साझा की या नहीं। दून में कृषि भूमि में अनाधुन अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। 1.5 माह में दून और आसपास के क्षेत्र में एमडीए की टीमों ने करीब 1600 बीघा कृषि भूमि में अवैध प्लॉटिंग का काम रुकवाया है। बिना लैंड यूज बदले और लेआउट पास करा हुआ प्लॉटिंग करने के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने मजबूत भू कानून बनाने तक जिलाधिकारी के स्तर से बाहर के लोगों को थकाने और कृषि और उद्योग की भूमि खरीद के मंजूरी देने पर रोक लगा दी है। सरकार का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देहरादून से विकासनगर ऋषिकेश के भी इन दिनों बाहर के लोग बड़े पैमाने में जमीन खरीद रहे हैं जिससे किसानों बागवानों में कम दाम पर जमीन खरीद कर वहाँ कुछ समय के लिए खेती बागवानी की जाती है जिसके बाद प्लॉटिंग करवाकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। अब सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक जमीन खरीदने वालों को यह स्पष्ट करना होगा किस उद्देश्य से खरीद रहे हैं। ऐसा करने पर वो जमीन नहीं खरीद पाएंगे। रोडवेज श्रीनगर डिपो को पहाड़ की बस सेवाओं केंद्र बनाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ से पहाड़ के दूरस्थ गाँवों तक बस सेवा देने की तैयारी है। डिपो का बस बेड़ा 50 किया जाएगा। बसों की मरम्मत श्रीनगर में ही होगी। इसके लिए वर्कशॉप का खाका भी तैयार हो गया है। गढ़वाल के पौड़ी, उत्तरकाशी, टेहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग में रोडवेज के अभी सिर्फ 2 डिपो है जिनमें एक कोटद्वार दूसरा श्रीनगर है। श्रीनगर डिपो में अभी सुविधाएं नहीं है। यहाँ से सिर्फ 9 बसें चल पा रही हैं लेकिन अब रोडवेज इसे पहाड़ के बस सेवाओं केंद्र बनाने जा रहे हैं। इस बस डिपो का 50 करने की तैयारी है। यहाँ से पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के दूरस्थ इलाकों के साथ ही टेहरी और उत्तरकाशी के लिए भी सेवाएं चलाई जाएगी। उधर रोडवेज के महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन ने कहा कि श्रीनगर में वर्कशॉप बनाई जानी है।